हुसैन या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए देखते हुए से आगे सामने आकर के गुजरते हुए या हुसैन। ये छोटे छोटे बच्चे, उसके आगे एक बड़ा नौजवान, तीसरा स्थान पर इसमें जो इसमें बहुत छोटे छोटे इमाम बारगाह इबादत गाह है। आके मातम के लिए जाने को तैयार। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। 9वीं मुहर्रम पर आग का मातम पुराने सीतापुर में आज अब से कुछ ही देर बाद मनाया जाएगा। उसके बारे में हम बताएंगे आज आपको कि आग का मातम क्यों मनाया जाता है, और जान लेते हैं कि आप अपने बारे में ज़रा परिचय बताएं। मैं प्रेसिडेंट शमा हैदरी जो आग का मातम कराती है, मैं उस अंजुमन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज आपने जो पूछा कि आग का मातम क्यों होता है, एक्चुअल ये है कि आज 9वीं मुहर्रम है और 9वीं मुहर्रम को ये एक्चुअल 10 मुहर्रम को जो खैमों में रात में आग लगाई गई थी, जिसके अंदर इमाम हुसैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतें जो थी, मौला अली के ख़ानदान की जो औरतें थी, नबी करीम की जो वहाँ पर औरतें मौजूद थी, उनको खैमों में आग लगा दी गई थी। उसकी याद में ये आग का मातम किया जाता है। वो औरतें एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, इसमें छोटे छोटे बच्चे थे और वो खैमे जल रहे थे। उसकी हम लोग ये याद मनाते हैं कि नंगे पैर हम लोग आग पर से गुजरते हैं, और आज तक कोई आग के मातम से एक्सीडेंट नहीं हुआ। बिल्कुल, तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। और आग के बीच से गुजरते हैं, क्या बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं या फिर महिलाएं? इसमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान शामिल होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आग पर से गुजारा जाता है और उनको ऊपर से निकाला जाता है, लेकिन आज तक किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की कि हमारा पैर जल गया, हमारा पैर सुन हो गया। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से कोई भी इसकी शिकायत नहीं मिली, बशर्ते कि पैर में किसी तरह की कोई गंदगी ना लगी हो। ऐसा कैसे संभव होता है? इसके पीछे कुछ किंवदंती है, कहानी है? इसके पीछे ये है कि जब आप कुदरत को मानते हैं, जब आप कुदरत को मानते हैं और कुदरत को मानने वाले को मानते हैं, तो वो मदद करता है आपकी, जिनका नाम लेते हैं। ये एक आस्था की बात है। जितना यकीन बढ़ता चला जाएगा, आप चाहे छुरी का मातम करें, चाहे सर का मातम करें, किसी तरह का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि नबी करीम, अल्लाह के नबी, उनके नवासे की ये शहादत है। ये मामूली इंसान की शहादत नहीं है जिसमें 6 महीने के बच्चे को कत्ल कर दिया गया। ये पूरी दुनिया में इस बात का मैसेज जाता है कि देखो, बदकिरदार मतलब कोई ख़राब इंसान हो, उसके आगे झुकना नहीं सिवाय खुदा। अच्छा, काले कपड़े पहनने का पीछे का क्या मकसद होता है? आज आप लोग काले लिबास में हैं। हाँ। इसके पीछे का क्या मकसद है? काला कपड़ा जो होता है वो इस बात को शो करता है कि ये गम का हम लोग गम मना रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसी बात होती है तो काली पट्टी सर में लोग बांध लेते हैं कि हम गम और गुस्से का इस्तेमाल कर, लेकिन यहाँ के ऊपर जो है गुस्सा नहीं है, शराफत है, इंसानियत है, इल्म है और हिफाजत करने का काम है। जैसे आपने देखा होगा कि सबीलें लगी हुई हैं, गरीबों को सबीलें पिलाने का मैसेज है, गरीबों को खाना खिलाने के लिए मैसेज दिया जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से। मुहर्रम के बारे में भी ज़रा बताएं कि मुहर्रम
जो मनाया जाता है, ये आपका गम का त्यौहार है। इस दिन के लिए जो है किस तरीके से मनाया जाता है, और एक एक दिन वाइज बताइए जरा सा। देखिए, मुहर्रम एक महीना है, मुहर्रम एक महीना है। यजीद जो था वो शाम का बादशाह था, वो बदकिरदार था। बदकिरदार के मतलब जालिम था। जालिम तो आप जानते ही होंगे, क्रूर जिसे कहते हैं। वो चाहता ये था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने कि जो ये इमाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये मेरे हाथ पर बैयत कर ले। बैयत का मतलब होता है सरेंडर करना। इधर पब्लिक ज़्यादा झुकती चली जा रही थी, बादशाहत उसकी ख़तरे में पड़ती चली जा रही थी, तो उसने ये सोचा कि अगर इमाम हुसैन इस्लाम ज़िंदा रहेंगे तो ये हमारी बादशाह चली जाएगी, क्योंकि लोग अच्छी बातों को आज भी मानते हैं। इसी तरह से जब उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं कर सकता, तो उन्होंने ये कहा, यजीद ने कहा कि अगर हो सके तो आप हमसे बैयत कर लें। उनका बैयत नहीं की जा सकती, मैं बैयत नहीं कर सकता हूँ कि मैं नबी के ख़ानदान का इंसान हूँ। किसी ख़राब इंसान के हाथ पर बैयत करने का मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में लोग इस्लाम समझेंगे कि जो ख़राब इंसान है वो इस्लाम है, कि जो ख़राब इंसान है वो टीचिंग देगा। बहरहाल उन्होंने बैयत नहीं की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बैयत नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कत्ल होने की तैयारी कर लें। उन्होंने कहा मंजूर है, क्योंकि मैं अल्लाह को मानता हूँ। वो 2 मुहर्रम महीने का नाम है। 2 मुहर्रम को वो करबला के मैदान में तशरीफ़ ले आए। उसके बाद 2 मुहर्रम के बाद इन लोग नमाज रोज़े में मशगूल हो गए। 7 मुहर्रम से इन पर पानी बंद कर दिया गया। इनके साथ में 72 लोग थे, उधर कई लाख की फ़ौज थी, लेकिन ये तब भी न झुके। फिर इमाम हुसैन सलाम के पास से यजीद ने ख़त भेजा कि सुलह, वो इमाम हुसैन सलाम ने यजीद से कहलवाया कि उससे कह दो कि अपने हाथ जो हैं वो मज़लूम के खून में मत रंगे। अभी भी खैर है, मान जाए इस बात के लिए, लेकिन यजीद को सिर्फ दौलत दिखाई पड़ रही थी। उधर बदकिरदारी थी, उधर जिहालत थी, उधर लोग नशे में धुत थे, इधर अल्लाह की इबादत में लोग मशगूल थे, अल्लाह की इबादत में लोग मशगूल थे। और वो यहाँ तक के मशगूल थे कि जितने दिन करबला में शहादत से पहले रहे हैं वो इबादत ही करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि ये जंग ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी हमने जंग आज तक देखी नहीं जिसमें 6 महीने का बच्चा मैदान जंग में हो और उसको तीर मार दिया जाए। वो पानी मांग रहे हैं, 3 दिन से पानी बंद कर दिया जाए। ये शहादत अल्लाह के नाम पर शहादत दी गई है और इस्लाम बचाने के नाम पर शहादत दी गई है, किसी लालच किसी उस पर नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो हुई 9वीं मुहर्रम और मुहर्रम के महत्व के बारे में जो बता रहे थे। 10वीं मुहर्रम पे और जब ताज़िए दफन होते हैं, इसके पीछे का क्या है? ताज़िया एक शबी है। शबी उसे कहते हैं जो रोज़ा है, जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम और इमाम हसन इस्लाम, मौला अली यहाँ पर दफन हैं, उनका रोज़े की जो शक्ल है उसमें 2 रखी होती हैं तुरबत, और उसको तुरबत को रखा जाता है, रोज़े के अंदर रखा जाता है और उस रोज़े को उठाकर 10 तारीख को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो आपने सुना मुहर्रम के बारे में, जो मुहर्रम पर्व है वो क्यों मनाया जाता है, एक एक कर 9वीं में क्या हुआ, 10वीं में क्या हुआ, और आग का मातम उसके बारे में बताया, छुरी मातम के बारे में बताया। अब आपको हम जुलूस जो है वहाँ लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे जो निकाला जा रहा है जुलूस। वहाँ चलिए और वहाँ से आपको वो तस्वीरें देखेंगे जहाँ पर किस तरीके से लोग मातम मनाते हुए आज आएंगे।
मुहर्रम पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मातम मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है मातम मनाने वाले, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, ये अब आप लोग कहाँ के लिए निकले हैं? हम लोग एक बड़ा इमाम बाड़ा का ज़ियारे का है, वहाँ पहुँच के आग पर मातम होगा जी। तो ये यहाँ से मातम करते हुए छोटे करबला से, छोटे इमाम बाड़े से बड़े इमाम बाड़ा की तरफ? नहीं, हाजी साहब के इमाम बाड़े से, शेख सराय से बड़े इमाम बाड़े कर जाएंगे, फिर वहाँ आग का मातम होगा। आग का मातम, आग पर मातम होगा। आज 9वीं मुहर्रम है। आज 9वीं मुहर्रम है, शब आशूर का मातम। ये उस वक्त की याद है, ये उस वक्त की याद मनाते हैं जब अहले बैत के खैमों में आग लगा दी गई थी। उनके बच्चे और औरतें सब अंदर बंद थी और वो लोग जलते हुए खैमों से बाहर निकली थी, तो वो उसकी याद में आग पर मातम करते हैं। देखा आपने आग पे मातम का क्या महत्व है, ये बता रहे थे क्यों आग का मातम मनाया जाता है। और आपको दिखाएंगे कि मेरे ठीक पीछे जो है वो मातम करते हुए यहाँ से अब बड़े जो है इमाम बाड़े की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर आग का मातम किया जाएगा। और आग के मातम की सीधी तस्वीरें यानी लाइव तस्वीरें इंडिया आपको दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मातम मनाते हुए 9वीं मुहर्रम पर जो है जा रहे हैं। और इस समय मातम मनाया जा रहा है और कुछ देर बाद आग का मातम होगा और ये बड़े इमाम बाड़े पर पहुंचकर और मातम मनाते हुए ये छोटे इमाम बाड़े से सारे निकल रहे हैं। और वहां पहुंचकर जो लाइव तस्वीरें होंगी वो भी इंडिया आप तक पहुंचाएगा। और आप देख सकते हैं पीछे अलम और इस तरीके से जुलूस निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पूरे जो है रास्ते पर मातम मनाते हुए काले कपड़ों में, शोक में डूबे, गम में डूबे और इस तरीके से मातम मनाते हुए निकल रहे हैं। और यहाँ से बड़े इमाम बाड़े की तरफ पहुँचेंगे, वहाँ पर आग का मातम होगा, वहाँ से भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जाएंगी। और ये मातम मनाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे ही मातम करते हुए बड़े इमाम बाड़े पर ये सारे लोग पहुँचेंगे, हम आपको वहाँ से आग पर मातम करते हुए लाइव तस्वीरें भी दिखाने का काम करेंगे। बशर्ते आप बने रहिए इंडिया के साथ। उसके बाद नौजवान आहिस्ता आहिस्ता निकलते हुए एक के बाद एक छोटा बच्चा, एक नौजवान गुजरते हुए, बच्चे को लिए हुए, उसके पीछे दूसरा नौजवान और देखते हुए अंगारों पर से गुजरता हुआ नौजवान, आप में सियालम एक बहुत छोटा बच्चा, रज़ाकार, ये छोटे छोटे बच्चे, उसके आगे एक बड़ा नौजवान, आगे सामने आपस से गुजरते हुए नौजवान, छोटे छोटे बच्चे गुजरते हुए। मुहर्रम का आज 9वीं मातम है और ऐसे में एक टीवी एंकर खुद हैं जहरा सांझी, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज 9वीं का मातम है इसका, हाँ जी 9वीं मुहर्रम कहेंगे, इसका क्या महत्व है? देखिए, आज के दिन ही, कल आशूर है, आज हम शब आशूर मनाते हैं और आज के दिन ही इमाम हुसैन जो हमारे रसूल थे उनके नमाज से उनको कत्ल किया गया था और उन्हीं की याद में हम मातम मनाते हैं। और ये जो आग का मातम होता है इसका महत्व ये है कि लोग अपने अक़ीदे को, अपनी मोहब्बत को, जो लोग उनके लिए मोहब्बत रखते हैं अपने दिलों में, उसको ज़ाहिर करते हैं। और उसी का नतीजा ये होता है कि आग पे लोग चलते चले जाते हैं, अंगारों से गुज़र जाते हैं, लेकिन उनके एक छाला तक नहीं पड़ता। ये उनका एक मोजिज़ा ही है। तो ये एक तरीक़ा है अपनी मोहब्बत को, अपने अक़ीदे को ज़ाहिर करने का, अपने गम को ज़ाहिर करने का, जो लोग अपने दिलों में उनके लिए रखते हैं। इसके अलावा जैसे हम पुराने सीतापुर की बात करें तो पुराने सीतापुर में मुहर्रम पर देख रहा हूँ भारी भीड़ उमड़ती है हर साल। आज मातम में खुद शामिल हैं। ऐसे में अगर बात करें छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक जो जुलूस निकलता है, कैसे क्या कुछ होता है? जी, ये जुलूस सालों से निकलता चला आ रहा है। लोग मातम करते हुए, नौहे पढ़ते हुए इस जुलूस को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आके फिर आग का मातम होता है। और इसके बारे में डिटेल तो आप जान ही चुके होंगे, बस ये आपको डिटेल बताना चाहूँगी कि
हज़ारों की संख्या में लोग उसमें मौजूद होते हैं और जो इमाम बाड़े में लोग मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिटी है, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, हर धर्म का इंसान आपको आज इमाम बाड़े में मिलेगा जो देखने आया है कि ये मातम कैसे होता है। बहुत लोग गम मनाने आए हैं और किसी को किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है, कोई पाबंदी किसी के ऊपर नहीं है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप वहाँ नहीं आ सकते। सभी को हक़ है इस गम में शामिल होने का। तकरीर पढ़ी जा रही है जी, ये नोहा पढ़ा जा रहा है। नोहे में हम बयान करते हैं अपने दर्द को, अपनी बात को कहते हैं, जो उनके साथ हुआ था कुछ साल पहले उसे बयान किया जाता है। देखा जैसा कि बताया क्या मुहर्रम का महत्व है और अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आग में मातम होगा, हम वहाँ की भी लाइव तस्वीरें भेजने का काम करेंगे। एक एक चीज़ आपको बताई गई कि मुहर्रम मनाने के पीछे का क्या है और कैसे यहाँ पर सिया और सुन्नी मुसलमान भी आते हैं, बच्चे बूढ़े और जवान भी आते हैं और ख़ासकर महिलाएं भी यहाँ पर पहुँचती हैं। मुहर्रम पर आग के मातम को देखने के लिए पहुंची हुई हैं और आप ही से जानते हैं मुहर्रम को लेकर क्या मान्यता है और आप लोगों के यहाँ मुहर्रम को कैसे मनाया जाता है। जी, मुहर्रम हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मनाया जाता है और मुहर्रम में ही हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया बहुत ही बेरहमी से, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वो इस्लाम बचाना चाहते थे इसलिए। और उनके घर की माँ बहन बेटियों सबको बेरिदा घुमाया गया चौराहों में। उनकी 4 बरस की बेटी थी जिसकी बहुत ही बेरहमी से बुंदे नोचे गए जो उनके बाबा ने उन्हें दिए थे और उनके 6 महीने के बेटे को तक नहीं छोड़ा जो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था। तो आज आग के मातम में पहुंची हुई है, यहाँ आग का मातम होगा? जी, आग का मातम होगा यहाँ पे। आप कितने सालों से आते हैं? जी, कुछ खास पता नहीं है, पर जब से बड़े हुए हैं हम आते हैं रेगुलरली यहाँ पे जब भी होता है आग का मातम। तो 5 रबीउल अव्वल को भी और 9 मुहर्रम को भी। देखिए आग का मातम देखने पहुंची और मुहर्रम क्यों मनाया जा रहा है इसको लेकर आपने बताया। आप यहाँ आज मातम में शामिल हो रही हैं, उसे देखने के लिए आई हैं। बहुत सारे लोग जुलूस लेकर आज पहुँचेंगे, कल छुरी का जुलूस होगा, तो मुहर्रम को लेकर क्या मानना है आपका? जी, बेसिकली मुहर्रम अगर देखा जाए तो इमाम हुसैन का एक स्टेप था ह्यूमैनिटी पूरी बचाने के लिए। अगर हम देखें तो मुहर्रम सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है, मुहर्रम पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। इमाम हुसैन ने अपना संदेश दिया है कि उनका पूरा जो मोटिव था वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था और मतलब पूरी इंसानियत को सेव करने के लिए था। और वो अपने पूरे परिवार को अपने घर से लेके निकले थे, जबकि उन्हें पता है कि वो शहीद हो जाएंगे, बट वो ओनली फॉर द सेक ऑफ गॉड वो निकले थे अपने घर से अपने दीन को बचाने के लिए और इस पूरी दुनिया की भलाई के लिए। दुनिया की भलाई के लिए, दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए ये मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कुछ ही देर बाद आग का मातम होगा, उस आग के मातम को भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आप देख सकते हैं बड़ा इमामबाड़ा है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद आग का मातम शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि अंजुमन के जो रजाकार हैं वो तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद मातम शुरू हो जाएगा। तो ये अंजुमन के रजाकार हैं जो आग पूरी तरीके से तैयार कर चुके हैं और कुछ ही देर बाद मातम शुरू हो जाएगा। तो जानना चाहेंगे, एक हमें अंजुमन के रजाकार मिल गए हैं, कितनी देर बाद शुरू होगा? ये करीब 10-15 मिनट के बाद में शुरू हो जाएगा। कितनी देर चलता है? ये आधा घंटा चलेगा आग का मातम। इस पे कितने बड़े बच्चे बूढ़े और जवान सब? बच्चे बूढ़े सब, 2 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल तक का बुढ़ा भी, बुजुर्ग भी, जिसका भी दिल चाहता है वो आता है। अकीदतमंद जितने भी हैं, अहले शियत ही नहीं सुन्नी हिंदू भी बहुत से आते हैं हज़रात जो अकीदतमंद हैं, जिनको मौला हुसैन से अकीदत है, जो उनके गम का इजहार करना चाहते हैं कि उनके साथ मजलूमियत हुई, तो वो शरीक होते हैं आकर के। ये बताते हैं कि हम नहीं थे, नहीं हम भी आपके लिए, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी हुसैन की, उन्होंने कहा था हमको हिंद का रास्ता दे दो, हम हिंद जाना चाहते हैं। तो उस वजह से उनकी उनसियत भी यहाँ से बहुत रही है हिंदुस्तान से। तो यहाँ का हिंदू भी और अहले सुन्नत भी, सभी मज़हब के लोग उसमें शरीक होते हैं। आग के मातम में भी और कल सूरी का मातम होता है उसमें भी। बिल्कुल। तो कितने सालों से हो रहा है? ये कम से कम 70 साल से तो हो रहा है आग का मातम। इसमें मतलब कोई उम्र की कैद नहीं है।
बस दिल करे तो करिए, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया कि इस्लाम में कोई जबर नहीं है कि इस्लाम कबूल करो। अगर आपका दिल करता है कि इस्लाम ठीक है तो कबूल करिए, वरना ये नहीं कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करो। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं सिखाया। और ये 70 साल से आग का मातम हो रहा है। ये जलते हुए अंगारों पर हैं। इसमें छोटे बड़े बुज़ुर्ग, अहले शिया, सुन्नी, हिंदू, सब अक़ीदतमंद जितने भी जो मौलाना हुसैन से मानते हैं कि हाँ ये जो लड़े थे सच्चाई के लिए लड़े थे, उनके शरीक होते हैं और आग का मातम करते हैं। देखिए सारे लोग यहाँ शामिल होते हैं, सिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, और ये आग तैयार है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ फफोले नहीं पड़ते हैं? नहीं पड़ते हैं, इसमें फपोले नहीं, क्योंकि दिल आपका जो है उनके गम में लगा हुआ होता है। इस वजह से कुछ मोजिज़ात शक्तियाँ होती हैं, देवी शक्तियाँ, या उनका करम रहता है कि इसके ऊपर से जो चलता है उसके फपोले नहीं पड़ते हैं। या छुरी का मातम करता है, आप एक कील भी लग जाए किसी के तो सेप्टिक का खतरा हो जाता है, लेकिन छुरी और तलवार का मातम करके अपने गम का अकीदा करते हैं, कट जाता है। लेकिन गुलाब के अलावा कोई मरहम पट्टी नहीं कराते हैं। तो ये ऊपर वाले की कोई शक्ति है या उनकी मजलूमियत का वो असर है कि हम लोग मनाते हैं, तो वो हिफाजत करते हैं। अब बरसात होने पर क्या करते हैं? इंतज़ाम है, सब पूरा इंतज़ाम है, माकूल टीन शेड वगैरह सब डाल देते हैं। कोई परेशानी नहीं। सुबह बारिश हो रही थी, सारा इंतज़ाम मेरे पास मौजूद है, सारे इंतज़ाम मौजूद हैं इसमें। ऐसे आप लोग जैसे कितने व्यवस्थापक होते हैं जो ये पूरी तैयारी करते हैं? ये पूरी अंजुमन होती है, इसमें जो कमेटी के 8 रज़ाकार हैं और नाज़िमाला है 4, जो जुलूस का जिनकी जिम्मेदारी होती है, जुलूस उठा के यहाँ लाते हैं। रज़ाकार हैं ये हमारे, जिन्होंने आग तैयार की है, सुबह से दहल बनाया है। ये शबाब साहब, ये वारिस साहब, इन लोगों ने सुबह से दहल बनाई है। ये सब रज़ाकार हैं। नाज़िमाला का आ चुका है आपका जी, हमारा जुलूस आ गया है, अब उसका इस्तकबाल करेंगे। अलम को पहले लाएंगे, फिर यहाँ से आग के दस्ते, एक एक करके दस्ते, जिसमें 14 बच्चे होंगे हर दस्ते में, वो आएंगे एक एक करके, वो मातम करेंगे। तो देखिए जुलूस आ चुका है और कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि इस आग पर मातम शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो आग है, मैं बैठ भी जाता हूं ताकि दिखाई दे। इसी आग पर से हो करके वो सारे लोग जो है गुजरेंगे, मातम मनाएंगे। यानी जो मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम है, ये आग का मातम है, 70 साल से यहाँ होता आया है। और कुछ ही देर बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जब होते हुए निकलेंगे और आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो देखने के लिए। ज़रा सा देखें, ये आलम जा रहा है, आपको दिखाना चाहेंगे बड़े मस्जिद की तरफ जाता हुआ, और ड्रोन से भी इस पर नज़र रखी जा रही है। तो ये बड़े इमामबाड़े में ये पहुंच रहा है। और आपको बताएं अब कुछ ही देर बाद आग पर मातम शुरू हो जाएगा। और मेरे ठीक पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि छत से लेकर और ज़मीन तक इस जो मातम है आग का, इसको देखने के लिए भारी भीड़ यहाँ पर जमा है। और ये आधे घंटे तक चलेगा मातम, जैसा बताया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ से जो लोग मातम करते हैं उनको एक फफोले तक भी नहीं पड़ते। ये बड़ी बात है। इस आग पर से होकर गुजरेंगे बच्चे, बूढ़े और नौजवान, लेकिन किसी को भी फफोले नहीं पड़ते हैं। और चारों तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी। ये एक झलक देखने के लिए जो है यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ से मातम की शुरुआत होगी। जैसे ही मातम की शुरुआत होगी वो तस्वीरें भी आपको पहुँचाएंगे। और आपको बता दें कि मोबाइलों में बहुत सारे वो दृश्य कैद करने के लिए यहाँ पर लोग तैयार हैं, जो मातम का एक एक दृश्य इसमें कवर करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर मातम करते हुए आ रहे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो अब मातम करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और आग का मातम जैसे ही शुरू होगा वैसे ही आपको वो दृश्य भी पहुंचाने का काम करेंगे। और मातम करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये बड़ा इमामबाड़ा है, छोटे इमामबाड़े से यहाँ आए हैं। और ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुए थे मातम करते हुए और कहाँ आए? ये हाजी साहब के इमामबाड़े से जो है ये जुलूस उठा है 9 बजे, जहाँ पर सादिक रज़ा साहब ने मजलिस पढ़ी है। उसके बाद जुलूस उठा है जो अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ मोहल्ला बंगला और छोटा इमामबाड़ा होता हुआ कज़ियारे इमामबाड़े पहुंचा है। अभी मातमी दस्ते यहाँ से निकलेंगे जो आग का मातम करेंगे। ये आगे से लेकर के जा रहा है, ये अलम है, अलम जी, निशान है जी। देखिए ये अलम गया हुआ जो निशान है आप देख सकते हैं। और उधर पर जो है ये लोग छाती पीटते हुए मातम करते आ रहे हैं, सीना जनी का मातम कर रहे हैं, जिसमें नौहे खान जो हैं आगा साहब हैं। अभी ये सब नौहा भी कर रहे हैं और आ गए हैं।
तो देखिए आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर पहुँच चुका है और आपको बताना चाहेंगे कि अब कुछ ही देर बाद आग का मातम शुरू हो जाएगा। जी 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 जी। तो इसमें कितने लोग मातम करते हैं? इसकी कोई तादाद नहीं, सबके अकीदत पर है। जितने बच्चे आ जाए, जितने नौजवान आ जाए, जितने बुजुर्ग बच्चे, सभी करते हैं। और ये मान्यता है कि आग में मातम करने वाले का फफोले भी नहीं पड़ते। है तो ऐसा ही, है तो ऐसा ही, वरना अपने अपने कर्म पे डिपेंड करता है। अगर किसी के कर्म हैं, किसी की नीयत कुछ है, अच्छी है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छी है तो ऊपर वाला मालिक है, वही इंसाफ करता है। बिल्कुल। तो देखिए बस शुरू होने जा रहा है आग का मातम, और जैसे ही शुरू होगा हम वो दृश्य भी आपको पहुंचाएंगे। और फिलहाल बहुत सारे लोग देख सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थापक भी लग गए हैं और यहाँ से जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए अब कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। और देखिए अब आग का मातम करने वाले तैयार हो रहे हैं और जैसे ही आग में मातम शुरू होगा वो तस्वीरें देखिए आग कैसे किस तरीके से जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए आग के अंगारे इस समय जो है तैयार किए जा रहे हैं और इसी आग के अंगारों से चलकर मातम किया जाएगा और उस मातम के दृश्य आई इंडिया आपको पहुंचाने का काम करेगा। और बस कुछ ही देर बाद आग का मातम सीधा आपको दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद आग का मातम शुरू होने वाला है और देखिए आप देख सकते हैं कि जो है आग के मातम के लिए बच्चे आ रहे हैं और अब जैसे ही आते हैं मैं दिखाना चाहूँगा और हम चाहेंगे कि इधर चले आएँ और इधर से दिखा दें तो ठीक रहेगा ताकि सीधी तस्वीरें भी आ जाएं। और आपको एक एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे और यहाँ से आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें कैसे यहाँ से जो है आग का मातम आपको सीधी तस्वीरें अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाते हैं। बस शुरू हो चुके हैं और यहाँ से मातम जैसे ही आग के अंगारों पर शुरू होगा वो लाइव तस्वीरें आप तक पहुँचाने का काम करेंगे और कुछ ही देर बाद यहाँ से अब शुरू हो जाएगा और आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। सीधी तस्वीरें आप जगह बना लो, यहाँ से सीधी दिखाओ नीचे से तो आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे यहीं दूर से जी। तो अब बस शुरू होने वाला है। छोटे छोटे बच्चे भी इस आग के उससे मातम करते हुए निकलेंगे और अपनी लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। बस कुछ ही देर बाद यहाँ शुरू हो जाएगा आग का मातम और वो तस्वीरें आपको हम अभी दिखाएंगे। तो आप देखिएगा कैसे निकलते हैं वो लोग। जैसे ही शुरुआत होती है वो भी दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा जैसे ही शुरू होता है और वो तस्वीरें हम सीधी दिखाते हैं आपको। अब से कुछ ही देर बाद जो है आग का मातम शुरू होता है और वो आपको दिखाते हैं। और इस समय भारी भीड़ आग का मातम देखने के लिए यहाँ पर जुट चुकी है और वो भारी भीड़ अपने मोबाइल में उस दृश्य को कैद करना चाहती है और चारों तरफ लोग जुट गए हैं। चारों तरफ लोग जो है अब आग का मातम देखिए आग का मातम करते हुए आ रहे हैं और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और अभी कुछ ही देर बाद शुरुआत जैसे होती है और वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। और आपको उधर साइड में आ जाइए और देखिए किस तरीके से यहाँ से किस तरीके से यहीं बैठिए तो आपको दिखाते हैं आग के मातम की वो सीधी तस्वीरें। और ये देखिए बैठ के लेना है। तो देखिए अब शुरू होने जा रहा है। देखिए आपको दिखाते हैं आग के मातम की। ये देखिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
देखिए, आपने देखा कि आग के अंगारों पर किस तरह मातम किया गया और फिर से आग के अंगारे तैयार किए जा रहे हैं अगली मातम करने के लिए। अब आगे भी लोग आएंगे और फिर से जैसे ही मातम शुरू होगा वो भी आपको दिखाएंगे। और ये आग के अंगारे आप देख सकते हैं, इसी आग के अंगारों पर चलकर मातम किया जाता है। और आप देख सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद जो है मातम करने वालों की एक टोली और आएगी और वो दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल आग के अंगारे फिर तैयार कर दिए गए हैं और इन्हीं अंगारों पर चलकर बच्चे, बूढ़े और जवान वो मातम करते हैं। और वो मातम जो है, देखिए अंगारे ये तैयार किए जा रहे हैं। अंगारे देखिए किस तरीके से आग तैयार की जा रही है और इसी आग से होकर जो है अब देखिए एक और मातम करने के लिए तैयार हैं और ये मातम यहीं से निकले, यहीं से करेंगे और वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। और एक ये और मातम करने वालों का जो है उनकी टोली तैयार हो चुकी है और कुछ ही देर बाद इस पर मातम शुरू करेंगे। आग पर चलने का जो है काम करेंगे ये लोग। और आप देख सकते हैं कि इस पर से मातम करते हुए ये लोग निकल जाते हैं। फिर से शुरू हो गया है देखिए दौर, और ये यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आग पर मातम करते हुए ये लोग निकल रहे हैं और आराम आराम या हुसैन करते हुए, आग पर मातम करते हुए यहाँ से निकलते हुए आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर यहाँ से जो है आग पर मातम करने वालों का काफिला जाता हुआ। और ये आग पर मातम की सीधी तस्वीरें आपको ऑल इंडिया पर मिल रही हैं देखने को। और इस तरीके से आग का जो मातम है वो आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आग पर मातम करते हुए निकलते हुए जा रहे हैं और आपको आगे दिखाते हैं। और इसी तरीके से जो है आग पर मातम करते हुए एक के बाद एक निकल रहे हैं और आग के मातम का ये दृश्य आपको ऑल इंडिया पर देखने को मिल रहा है। और ये सीतापुर के पुराने सीतापुर का ये दृश्य है आग के मातम का। और अब जैसे ही आग के मातम की और अगली तस्वीरें आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल फिर से अंगारा तैयार किया जा रहा है और इस पर मातम करने के लिए अगली टोली तैयार हो रही है। और आगे भी जो सीधी तस्वीरें आएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल सीतापुर से ऑल इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए ऑल इंडिया।